कुछ शूटर टाइप करैक्टर, 15-20-25 मोटरसाइकिलों पे 2-2 3-3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अंदर आके हल्ला बोल दिया, बड़के लगानी, मुझे संगीन नतायज की धमकियां देनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने वहां पे ललकारे मारे कि देख इसका आज के बाद वकील कोई नहीं बनेगा। इतनी स्पीड में FIR, मैं तो खुद हैरान हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सैयद फुरकान शाह मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे मसाइल जो हैं, अवामी मसाइल, उनको उजागर करते हैं। इन पे पीका एक्ट की वजह से एक मुकदमा दर्ज होता है जिसके लिए ये अदालत में पेश होते हैं खानपुर में, और वहाँ पे इन पे कातलाना हमला होता है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कातलाना हमला किन की जानिब से किया गया, आखिर मामला क्या है, क्योंकि उनसे पहले इनको धमकियां भी शायद मिल रही थी और बहुत मामला खराब थे। तमाम तरह बातें, क्यों हमला किया, किन लोगों ने किया और आगे क्या होने वाला है, तमाम बातें इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अच्छा सर, बताइएगा, आप पे कातलाना हमला हुआ है और आपको पीका एक्ट का भी सामना करना पड़ा। पहले ये बताइएगा, पीका एक्ट का सामना करना क्यों पड़ा है? ये ना कोई एक लॉबी है जिन्होंने मुझे घेर घूर के पर्चा करवा के वहां पे लेके गए हैं। वहां पे फिर 11 तारीख को मेरी ASJ साहब हैं, उनके पास तारीख थी, तो जाहिर है मैं तो कानून के हम ताबे हैं, पर्चा झूठा हो सच्चा हो हमने फेस तो करना है। बिल्कुल, हम कौन सा कोई क्रिमिनल है कि जिन्होंने भागना है। और मेरे लिए एक नई बात है, पीके एक्ट की FIR हुई है बगैर एक नोटिस आए मुझे। कोई नोटिस, कोई इंटीमेशन, कोई नोटिस, कोई टेलीफोन कॉल, कोई चीज नहीं आई, डायरेक्ट FIR की कॉपी आई है। मैंने यहाँ से फिर प्रोटेक्टिव बेल करवाई हाई कोर्ट से, फिर मैं उधर गया, उधर जाके मैंने इंटरम करा ली। 11 मोजिज जज साहब ने मुझे डेट दी, 11 को मैं वहां पे गया, कोर्ट में गए। वहां पे जो मेरे अगेंस्ट FIR के कंप्लेनेंट है जतोई साहब, वो तशरीफ ले आए वकील के साथ। मैंने कहा देखो ना, वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, तो मेरे कागजों में तो पढ़े लिखे आदमी है, तो वो इंतशारी मेरी अंदाजा था जो कि गलत हुआ। तो वहां से मैं निकला हूं, तो उनकी वो भी वहीं पे मौजूद थे, तो वहां पे बाहर से कोई बलवाई बुलवा ली उन्होंने, आउटसाइडर, कुछ शूटर टाइप करैक्टर, 15-20-25 मोटरसाइकिलों पे 2-2 3-3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अंदर आके हल्ला बोल दिया, बड़के लगानी, मुझे संगीन नतायज की धमकियां देनी शुरू कर दी। तो वहां की शुक्र अल्लाह का कि वहां की जो सिक्योरिटी है ना, कोर्ट सिक्योरिटी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और प्रोटेक्ट करके बड़े सेफ एंड साउंड निकाल दिया और उनसे मुझे महफूज बनाया। सर पहले भी आपको धमकियां दी गई हैं? धमकियां तो मिलती रहती है, जाहिर हम बोलेंगे तो हमें आपको याद होगा कि कच्चे के डाकुओं की धमकियां भी आई थी। वो तो होती है, वो फिर हो सकता है किसी का कच्चे के डाकुओं से राब्ता हो या क्या वजह हो उन्होंने। खैर मैं वहां से निकल आया, तो लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरे ऊपर तो एक वीलॉग का बहाना बना के तो FIR दे दी बगैर इंफॉर्मेशन, SOPs तक पूरे नहीं किए गए। जैसे फौरी नहीं दे दी जाती, प्री प्लान्ड। अब इसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं, एक लंबी बात है, ये तो इदारे इसकी वेरिफिकेशन करेंगे ना। आफ्टर दैट इन्होंने वहां पे मैं बच के निकल गया। मैंने फिर RPO साहब, DPO साहब, IG साहब, मुतलका थाने, सेशन जज साहब, इन सब को एक एप्लीकेशन दी कि जनाब मेरे साथ ये वाकया हुआ। और मेरे हालांकि असूल ये बनता था, क्योंकि कोर्ट प्रीमिसेस में अटैक हुआ, रूल तो ये था कि रियासत को चाहिए था खुद मुदई अपनी मदीयत में FIR देती, और मुझे मजा आता कि यार कानून वहां पे वाकई ऐसा है कि फौरी FIR होती है। पीकेट की FIR बगैर SOPs पूरे किए हो गई और वो FIR नहीं हुई। दूसरी बताइएगा तफसीलन के, जब वहाँ पे लोग आए 15-20 लोग बाइक पे और आप भी वहाँ पे मौजूद, 15-20 बाइकों पे 2-2 3-3 लोग आए, तो 40 से 50 लोग मौजूद थे वहाँ। 50-60 से ज्यादा ही होंगे। जब वहाँ पे आए तो क्या हुआ? 506B का इर्तिकाब किया, उनके हाथ में डंडे सोटे, यकीनी बात है अंदर वेपन्स भी होंगे, लेकिन कोर्ट में किसी ने मज़ाहमत नहीं की, पुलिस वगैरह ने उनके आगे सिर्फ डराया गया, धमकाया गया। नहीं, वो पुलिस ना होती तो फिर तो आज आप कोई और वीलॉग कर रहे थे कि फुरकान शाह पे कातलाना हमला है और वो सीरियस हालत में। हाँ, जिस तरह से हो सकता है सीरियस होता है या सीरियस से आगे चले जाते हैं, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। था RPO साहब से और DPO जो रहीम खां है कि रियासत मदई बनती, क्योंकि कोर्ट प्रीमिसेस में किसी को ललकारना, किसी को संगीन नतायज की धमकियां देना और हाथ में डंडे सोटे पकड़ के, तो 506B का इर्तिकाब था। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि रियासत मुदई बनती, लेकिन नहीं हुआ। फिर उन्होंने वहां पे ललकारे मारे कि देख इसका आज के बाद वकील कोई नहीं बनेगा, जो बनेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, ये भी बताया गया आपको कि आपकी किस वीडियो की वजह से, किस व्लॉग की वजह से ये FIR आप पे हुई है? जिस व्लॉग के बारे में FIR हुई है वो तो मैंने बनाया ही नहीं हुआ, वो तो मेरी वो जो आई है जनरेट करके उन्होंने खुद ही डम्मी सा काम। इतनी स्पीड में FIR, मैं तो खुद हैरान हो गया। मैं समझता था कि शायद वहां पे खानपुर में इतनी स्पीडी ट्रायल है, फौरी FIR देते हैं, लेकिन अब मेरा वो अंदाजा वो भी गलत हो गया, क्योंकि अगर होता तो मेरी FIR अब तक हो गई होती। अच्छा, अब केस का क्या स्टेटस है? पहले एक पेशी पे तो आप रहीम यार खान गए हैं, अब दोबारा कब जा रहे हैं?
अब फिर ये एक डेट पड़ी है 10-12 दिन की, फिर मैंने जाना ही जाना है, मैं भागूंगा थोड़ी। बेसिक तो उनका पर्पज है मुझे हरासा करना, भगाना, वहां पे झूठी शोहरत लेना कि देखो हमने वो जब आप बोलते हैं ना तो आप थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये आपसे एक हेटिंग एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरह का कोई होगा किसी मेरे कुलीग को, तो उसका वहां पे हाथ पड़ता होगा, कोई रहने वाला होगा या कोई, तो उन्होंने ये किया, तो कोई बात नहीं। दीज आर थिंग्स आर सेटल इन हेवन, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, रिज़्क ये मेरे परवरदिगार के हाथ में है। और अगर इतना ही मैं डरने वाला होता तो मैं जाता ही ना। इससे बड़ा क्या थ्रेड है कि मैं तारीख पे, और ये तो रियासत का काम है ना, वहां से एक दफा तो उन्होंने मुझे सेफ कर लिया, अगली दफा इससे तगड़ी प्लानिंग करके आएंगे जो अटैकर्स हैं। वो तो अब रियासत को चाहिए ना इसके बारे में कोई अपना इकदाम करे। अगर फिर आप जाते हैं और आपकी जान को कोई नुकसान पहुंचता है तो कौन जिम्मेदार होगा? रियासत, जो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, जिसने पहले FIR दी, FIR विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट SOPs दिए। अगर वहां से मेरे मोबाइल की CDR निकलवा लें, इदारों के तो इख्तियार में है, तो वो वहां पे अगर निकलवा लें तो मुझे कोई कॉल आई हो वहां से, तो तब भी मैं गलत हूं। अदालत में 100 बंदा घुस जाए, कोई चेकिंग नहीं हुई, मैं भी गया हूं अंदर, कोई तलाशी नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि भाई किधर, कित्थों, क्यों, कोई चक्कर नहीं। मैं आपको तरह सिक्योरिटी है ही नहीं थी। इतने बंदे किसी कोर्ट में ललकारे मारते हुए, संगीन नताई की धमकियां देते हुए दाखिल हो रहे हैं, किसी ने उनका हाथ नहीं रोका। मैं अकेला जाऊंगा जैसे पहले जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा ड्राइवर होगा, तो मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। रियासत अगर मुझे चाहती है बचाना तो RPO साहब मेरा केस किसी और जगह पे, रहीम यार खां और खानपुर के अलावा कहीं और ट्रांसफर कर दें। सेशन जज साहब को भी मैंने दरखास्त लिखी है कि मेरा केस किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दें। कहां पे चाहते हैं आप आपका केस ट्रांसफर हो? मुल्तान हो जाए, लाहौर। चलो वो कहते होंगे कि लाहौर अगर मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूं तो वहां की जिस सिक्योरिटी ने मुझे सिक्योर किया तो उनके साथ राब्ता कर लें, उनसे वेरीफाई कर लें। नहीं तो अगर CCTV कोई तो कैमरा चल ही रहा होगा ना, इतनी बड़ी अदालत है, तो वहां से वेरीफाई कर लें कि हमलावर आए कि नहीं। और वैसे भी वहां पे मुख्तलिफ इनके एजेंसीज के और इदारों के बंदे थे, आप उनसे वेरीफाई कर लें। वहां पे जिन्होंने मुझे रेस्क्यू किया वो पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे थे ना, तो अफसरान के मतायत है, उनसे पूछ ले। मुझे तो अभी तक उनका नाम नहीं पता। कुछ नहीं, दुआ करें अल्लाह ताला, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये छोटे मोटे, ये कन टुटे टैब, ये कई फिरते हैं। इस तरह हम डरते होते तो लाहौर में थोड़ी थ्रेट्स है मुझे कि भी आप इसके बारे में बोल रहे, वो कोई बात नहीं, इन चीजों से नहीं। जो अल्लाह से डरता है उसको बंदे से डर नहीं लगता। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सैयद फुरकान शाह की सुनी है कि इन पे कातिलाना हमला किया गया, और इनका अभी भी ये कहना है कि ये अकेले जाएंगे और उन लोगों का सामना करेंगे, और इन पे जो पीका एक्ट की FIR हुई है उसकी भी ये पेशियां वहां पे जाके भुगतेंगे और अदालत का सामना करेंगे, और इन पे झूठा जो है वो मुकदमा करवाया गया। इतनी स्पीडी जो है ये सारा काम हुआ कि कोई इंटीमेशन इनको नहीं दी गई, कोई कॉल नहीं आई, कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया, और इन पे FIR कर दी गई है। आप इस कातिलाना हमले के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? क्या एक शख्स अगर जो कि सोशल मीडिया पे गरीबों की आवाज बनता है और अवाम के मसाइल उजागर करता है, क्या उसके साथ इस तरह का सलूक करना सही होगा? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।